हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंटिफिक एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड। तो आज की वीडियो एक ऐसे इंसान पर है जिसने दुनिया को हिला कर रखा है। तो वो इंसान है स्टीफन हॉकिंग, जिनका पूरा नाम था स्टीफन विलियम्स हॉकिंग। इनका बर्थ 8 जनवरी 1942 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। इनकी माँ का नाम इसोबेल हॉकिंग्स, जो कि एक हाउसवाइफ थी, और पिता का नाम फ्रैंक हॉकिंग, जो कि एक डॉक्टर थे। जब स्टीफन का जन्म हुआ था तब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तब स्टीफन के माता पिता लंदन के हाईगेट सिटी में रहते थे, जहां पर अक्सर बॉम्ब गिराए जाते थे, जिसके कारण वो अपने बेटे को जन्म के लिए ऑक्सफोर्ड आ गए थे, जहां पे सेफली स्टीफन का जन्म हुआ। स्टीफन हॉकिंग स्कूल में स्टडी के मामले में बिलो एवरेज थे, मगर इनका मैथ्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। ये हर चीज को लेके बहुत क्यूरियस रहते थे कि ये चीज आखिर हुई कैसे और ये क्यों है, क्या है, क्यों है, वगैरह वगैरह। इनका सबसे फेवरेट काम था मशीनों के पुर्जों को अलग करना और उन्हें वापस जोड़ना, बिल्कुल 3 इडियट्स वाले रैंचो के जैसे। जेब में स्क्रू ड्राइवर लेकर घूमता था, जो मशीन दिखी उसे खोल देता था। कुछ बंद होती थी, कुछ नहीं। इनके फ्रेंड्स इन्हें बचपन में आइंस्टाइन कह के बुलाते थे, और एक बार उन्होंने खुद अपने आप कंप्यूटर भी बना दिया। जब ये 17 साल के थे, इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है। और ये उस ऑक्सफोर्ड के एग्ज़ाम में फर्स्ट आए थे, और उनकी खुशियाँ कोई ठिकाना ही नहीं था। कुछ समय तक तो सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, मगर कुछ टाइम बाद उन्होंने रोज के काम करने में दिक्कत आने लगी। एक बार ये अपने घर छुट्टियां बिताने आए थे, तब अचानक से सीढ़ियां उतरते टाइम ये लड़खड़ाए और नीचे गिर गए। शुरू में सबने कहा कि स्टीफन को बस कमजोरी और कुछ नहीं। ये कहकर किसी ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, और खुद स्टीफन ने भी ध्यान नहीं दिया। कुछ टाइम बाद ऐसे ही अलग अलग प्रॉब्लम उन्हें होने लगी। तब स्टीफन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इन्हें कभी ना ठीक होने वाली मोटर न्यूरॉन डिसीज है। इस बीमारी में मसल का कंट्रोल करने वाले सारे पार्ट्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। और इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा। ये सोचने लगे कि मुझे कितना कुछ करना है, अब बॉडी ही साथ नहीं देगी तो मैं क्या कर लूँगा। तभी उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि मेरे पास कितना वक्त है, तो डॉक्टर ने कहा सिर्फ 2 साल। फिर स्टीफन ने पूछा, अच्छा चलो ठीक है, बॉडी काम नहीं करेगी, मगर दिमाग का क्या, वो काम करेगा या नहीं? तो डॉक्टर ने कहा उसकी टेंशन मत लो, दिमाग सलामत ही रहेगा। स्टीफन ने ये बात सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड जेन वाइल्ड को बताई, और वो भी परेशान हो गई। कुछ दिन बाद जेन स्टीफन के घर आई उनसे मिलने। तब स्टीफन रोने लगे कि अब मैं 2 साल में मरने वाला हूँ, मुझे पढ़ना होगा, कुछ करना है। ये बोल के उन्होंने खुद को रूम में लॉक कर लिया और गुस्से में सामान तोड़ना शुरू कर दिया कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, सब झूठ बोलते हैं, मैं नहीं मरूंगा। तभी जेन ने उन्हें संभाला और उनको तसल्ली देने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ सब झूठ बोलते हैं, तुम नहीं मरोगे। कुछ टाइम बाद ये सब चीज़ों को साइड में रख के वो पढ़ाई करने लगे और खुद को पूरी तरह साइंस में ही इन्वॉल्व कर दिया। वो ऐसे पढ़ते थे जैसे पढ़ाई के अलावा जिंदगी में कुछ रखा ही नहीं है। जब वो 21 साल के हुए तब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड जेन से शादी कर ली, बट तब तक उनकी बॉडी का आधा हिस्सा पैरालाइज हो चुका था। धीरे धीरे स्टीफन को उनकी रिसर्च ब्लैक होल की थ्योरी के कारण सब जानने लगे। वो अपनी बीमारी को अपने करियर के बीच में नहीं आने दे रहे थे। 2 साल बीत गए मगर वो मरे ही नहीं। जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। उनकी ये चेयर कंप्यूटर के साथ बनी थी, जो उनके हाथ, गाल और सर के कांपने की प्रोसेस से ये बता सकती थी कि स्टीफन आखिर बोलना क्या चाह रहे हैं। धीरे धीरे करके उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया और उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। बट इस बीमारी का एक प्लस पॉइंट भी था। इस बीमारी से बस वो फिजिकली कमज़ोर हुए जा रहे थे, ना कि मेंटली। उसके बाद जिस लड़के को सदमा लगा था कि मैं 2 साल ही जीऊंगा, वो दूसरों को सदमा देख के आ गया, क्योंकि उनकी एज बढ़े जा रही थी। और वो जिस डॉक्टर ने कहा था कि तुम सिर्फ 2 साल जियोगे, वो खुद स्टीफन से पहले ही मर गए। व्हाट अ सैवेज। उन्होंने ब्लैक होल और हॉकिंग रेडिएशन का थॉट दुनिया को दिया। उन्होंने अपनी इन बातों को और इजी वे में समझाने के लिए एक किताब लिखी, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दी। इंटेलिजेंस
यानी कि रोबोट्स खत्म कर देंगे हमारी दुनिया को, या पॉल्यूशन, या फिर महामारी जो कि कोरोना हम अभी देख ही रहे हैं। उनका कहना है कि हमें दूसरे ग्रह पर जाने की तैयारी रखना चाहिए, मुसीबत बोलकर नहीं आएगी तुम्हारे पास। और जेन वाइल्ड से स्टीफन को 3 बच्चे हुए थे। 1995 में जेन वाइल्ड ने स्टीफन को तलाक दे दिया। डिवोर्स के 2 रीज़न माने जाते हैं। फर्स्ट ये कि जेन बहुत ज़्यादा धार्मिक लड़की थी और स्टीफन तो भगवान को मानते ही नहीं थे। और दूसरा ये कि स्टीफन का ध्यान रखने के लिए पहले उनके साथ उनके घर में नर्स रहती थी, और जेन ने नोटिस किया कि स्टीफन जेन के साथ रहते ही नहीं, बस उस नर्स के साथ ही रहते हैं। सन 1995 में स्टीफन ने अपनी नर्स यानी इलियाना मैसोन से शादी करी थी, और 2006 में स्टीफन का इनसे भी डिवोर्स हो गया। बट उन्होंने रिसर्च जारी रखी, और क्या आपको पता है स्टीफन का IQ लेवल 160 है, जो कि एक जीनियस से भी ज़्यादा होता है। इन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि पैरालाइज शरीर से होते हैं, आत्मा से नहीं। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उनका मानना था कि मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, मगर मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है मरने से पहले। मगर आपको पता है 14 मार्च को 2018 में इनकी मौत हुई थी, तब इनकी एज थी 76 ईयर्स। और एक अजीब बात यह है कि इस दिन गैलीलियो की 300वीं डेथ एनिवर्सरी थी, और आइंस्टाइन के जन्म की उस 29वीं एनिवर्सरी पर इनकी डेथ हुई, और इस दिन स्टीफन की डेथ हुई थी। और आइंस्टाइन के बाद साइंस की दुनिया में अपना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाले स्टीफन हॉकिंग ही हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में टोटल 12 प्राइजेस मिले हैं, बट इन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला। मेरे हिसाब से इन्हें मिलना चाहिए था। ही डिजर्व नोबेल प्राइज। आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। बट इन्हें 2016 में प्राइड ऑफ ब्रिटेन अवार्ड मिला। इनके ऊपर सन 2014 में एक बायोग्राफी भी लिखी गई, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, बट बाद में एक पिक्चर भी बना दी, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। स्टीफन हॉकिंग एक कमज़ोर से कमज़ोर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। चाहे लाइफ तुम्हें गिराकर फेंक दे, तुम्हें फिर भी खड़े होकर लड़ना है। लोग जाए भाड़ में, खुद पर भरोसा रखो। इसी के साथ आज की वीडियो में एंड करती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक भी बहुत कम लोग करते हैं, सब्सक्राइब भी कुछ ही लोग करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो। सब फ्री है, कुछ नहीं जा रहा है। छोटा सा ही तो काम है, घर में हो कर दो ना। और हाँ, घर में रहो, सेफ रहो, बाहर मत जाओ। कुछ नहीं रखा है बाहर की दुनिया में, कोई ज़रूरत नहीं बाहर जाने की। घर में रहो और हाथ धोते रहो टाइम टू टाइम। हाथ धो लोगे कोई नहीं मरते तुम, सब कुछ अच्छा ही होगा। घर में रहो, सेफ रहो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।